नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे यस बैंक को खरीदने जापान से आया तगड़ा ऑफर। यस बैंक के शेयर आज 10% तक उछल गए क्योंकि खबर आई कि जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को आरबीआई से 51% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है। क्या मतलब? अब यस बैंक का मालिक जापान बन जाएगा। एसएमबीसी धीरे धीरे हिस्सेदारी बढ़ाएगा और आखिर में 51% तक पहुंच सकता है। पहले कैश में स्टेक खरीदा जाएगा, फिर ओपन ऑफर या शेयर स्वैप से बढ़ाया जाएगा। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंकों का एग्जिट राउट मिल गया है और इंडिया के 6वें सबसे बड़े प्राइवेट बैंक को एक नया विदेशी प्रमोटर। क्या ये यस बैंक की नई शुरुआत है या कोई और चाल? चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। पेटीएम ने घाटा कम किया, लेकिन रेवेन्यू भी 16% गिर गया। क्वार्टर 4 में पेटीएम को 539 रुपए 80 पैसे करोड़ का कंसोलिडेटेड लॉस हुआ, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी 522 रुपए करोड़ के एक्सेप्शनल कॉस्ट्स। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। इंडियन होटल्स का मुनाफा अचानक 30% बढ़ गया और साथ में डिविडेंड भी मिल गया। इंडियन होटल्स कंपनी ने मार्च तिमाही यानी क्वार्टर 4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 30.4% बढ़कर 481 रुपए 20 पैसे करोड़ पर पहुंच गया है। पिछली तिमाही से तुलना करें तो इसमें 2.7% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने 2 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स को हर शेयर पर 2 रुपए 25 पैसे का फायदा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। मूडीज ने घटाया भारत का ग्रोथ अनुमान। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की 2025 की जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाकर 6.3% कर दी है। उन्होंने इसका कारण बताया है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जैसे इंडिया पाकिस्तान और चीन फिलीपींस के बीच तनाव। मूडीज ने यह भी कहा कि ये तनाव पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डाउनसाइड रिस्क में डाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। सेबी का नया नियम, कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य। एसईबीआई ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस यानी स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरी के डायरेक्टर्स पर कंपीटिंग इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइन करने से पहले कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दूसरी संस्था में तभी जा सकता है जब वो कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा करे और एसईबीआई से अप्रूवल ले। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। स्विगी ने बंद किया अपना प्राइवेट लेबल बिजनेस। स्विगी ने अपने सभी प्राइवेट लेबल ब्रांड्स जैसे द बॉल कंपनी, होमली, सोल रसा और इस्ताह को बंद कर दिया है। अब इन ब्रांड्स के लाइसेंसिंग राइट्स कॉजना को दे दिए गए हैं। हाल के हफ्तों में ये ब्रांड्स बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों से गायब थे। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। डीमार्ट का Q4 कमजोर, प्रॉफिट गिरा 2.2%। एवेन्यू सुपरमार्ट्स डीमार्ट का मार्च तिमाही का स्टैंडअलोन प्रॉफिट 2.2% गिरकर 551 रुपए करोड़ हो गया है। हालांकि रेवेन्यू बढ़कर 14,872 रुपए करोड़ हुआ, लेकिन वेतन खर्च, सर्विस इंप्रूवमेंट और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स की वजह से मार्जिन में गिरावट आई। एबिडा मार्जिन 6.8% तक गिर गया, जो मार्केट के लिए एक नेगेटिव सरप्राइज रहा। मैनेजमेंट ने कहा है कि मार्जिन प्रेशर आगे भी रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। मार्केट क्लोजिंग अपडेट। निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट। निफ्टी आज गिरकर 24,400 के नीचे बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 156 पॉइंट लुढ़का। अडानी एंटरप्राइजेस, जियो फाइनेंशियल, ट्रेंट, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक स्टॉप लूजर्स में रहे। वहीं हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, एमएम और एचयूएल टॉप गेनर्स में शामिल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआई ने आज 13,471 रुपए करोड़ की खरीदारी की, जबकि सेलिंग 9,676 रुपए करोड़ रही, यानी नेट 394 रुपए करोड़ की पॉजिटिव इनफ्लो। इसके उलट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डीआईआई ने 12,360 रुपए करोड़ की सेलिंग की और सिर्फ 10,963 रुपए करोड़ खरीदे, यानी नेट 1,398 रुपए करोड़ की नेगेटिव आउटफ्लो। यानी आज बाजार में गिरावट के बावजूद एफआईआई ने मजबूती से दाव लगाया। तो ये थी आज की टॉप मार्केट अपडेट्स, और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने ट्रेडिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।
मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।